हेलो बच्चों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब हमारे चारों तरफ कोई भी पदार्थ है, जो भी पदार्थ है, क्या वो सारे प्योर हैं, क्या वो सारे शुद्ध हैं। तो देखें कि जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हम क्या लेके आते हैं, बाहर से मिल्क लेके आते हैं, शॉप से हम मिल्क लेके आ रहे हैं, घी लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये सारी चीज़ें प्योर हैं? एक्चुअल में जब हम पैक पे देखते हैं तो पैक के ऊपर तो प्योर वर्ड लिखा होता है कि प्योर घी, प्योर साल्ट, प्योर मिल्क, ये सब चीज़ें। लेकिन एक्चुअल में जो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो साइंटिस्ट किसी चीज़ को प्योर कब मानते हैं? वो ऐसा नहीं है कि जैसे मिल्क है तो वो मिल्क को प्योर नहीं मानते, क्योंकि मिल्क में एक्चुअल में क्या होता है, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। और जो हम मार्केट से मिल्क लेके आ रहे हैं उसमें वाटर भी मिक्स होता है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं कि कोई चीज़ कब प्योर होती है, कोई चीज़ प्योर है, कोई चीज़ शुद्ध है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उसमें जो सब्सटेंस है वो पार्टिकल सारे एक ही सब्सटेंस का, मतलब वो जो सब्सटेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो सारे एक ही हो, केमिकल नेचर एक जैसा उनका, मतलब सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हो। कोई चीज़ प्योर कब होगी? जब वो कैसी होगी, सिंगल टाइप ऑफ उसमें क्या होगा, पार्टिकल होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी, मतलब कि अगर हम ऐसा कहें कि भाई इससे ज़्यादा हो, सिंगल 2 हो जाए, 3 हो जाए, इस टाइप के पार्टिकल अगर मिक्स हो जाए तो वो क्या बनेगा? तो वो क्या होता है हमारा? वो हमारा होता है मिक्सचर। तो देखो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। कि मैटर की जो प्योर फॉर्म है उसके एक से अधिक तत्व बोल दो या यौगिक बोल दो, उनसे मिलकर बना होता है, वो हमारा क्या होता है? मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल देखें, हम मिक्सचर में क्या लिख सकते हैं? एयर, एयर मिक्सचर ही तो है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लिखें सोयल, हो गई, सोयल मिट्टी है हमारी, ये भी तो क्या है? ये भी एक मिक्सचर ही है, ठीक है। ऐसे अगर हम कहें सी वाटर, भाई समुद्र का जो पानी है वो भी क्या है? वो भी तो मिक्सचर ही है। तो से अपने डे टू डे लाइफ में तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो क्या हो, मिक्सचर हो। तो मिक्सचर समझ में आया? मिक्सचर क्या होता है कि एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जिस चीज़ के पास हो वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा मिक्सचर या मिश्रण, वो कहलाएगा। अब उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर तो मेनली अगर हम देखें कंपोनेंट्स के नेचर के अकॉर्डिंग, तो मिक्सचर जो है ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप का। जो मिश्रण है, मिश्रण के जो प्रकार होते हैं, मिश्रण के प्रकार ये होते हैं 2 प्रकार के। पहला तो जो होता है बेटा वो होता है होमोजीनियस। पहला कौन सा होता है? होमोजीनियस, या क्या बोले, समांगी मिश्रण। और दूसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस। कौन सा होता है बेटा? हेट्रोजीनियस, या हम बोले विषमांगी, ठीक है। बात समझ में आई? तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस या समांगी और विषमांगी मिक्सचर एक्चुअल में क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने टाइप का होता है मिक्सचर बेटा? 2 टाइप का होता है। एक तो होता है होमोजीनियस और दूसरा कौन सा होता है? हेट्रोजीनियस, समांगी और विषमांगी। तो पहला पार्ट अगर हम देखें होमोजीनियस मिक्सचर या हम बोले समांगी मिश्रण, तो क्या होता है समांगी मिश्रण? तो ऐसा मिक्सचर जिसकी संरचना एक समान हो, ऐसा मिश्रण, ए मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। पूरे जो अगर हम बात करें पूरे सब्सटेंस की, पूरे पदार्थ की, तो उसकी जो संरचना हो वो एक समान हो, वो मिश्रण तो होएगा भाई समांगी या होमोजीनियस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या बता दें हम, जैसे कि साल्ट हो गया, ठीक है ना। साल्ट जो है इसको हमने मिक्स कर दिया वाटर में, साल्ट डिज़ोल्व्ड इन वाटर। नमक को पानी में अगर हम मिक्स कर दें, वो क्या है? पूरी तरह से भाई पूरे की एक जैसी संरचना हो गई ना, एक जैसी कॉम्पोजिशन हो गई मिलने के बाद, तो वो क्या हो गया? एक होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, ये भी क्या हो गया? एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो कहने का मतलब जो एक समान हो जाए, घुलने के बाद जो एक समान हो जाए, जिनको हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो कौन सा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे अगर दूसरे पार्ट की हम बात करें
हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या हो, संरचना एक समान ना हो। भाई होमोजीनियस में एक समान संरचना थी, हेट्रोजीनियस में एक समान ना हो, विच इज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम जिनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएँ, जैसे ऑयल इन वाटर, भाई पानी में ऑयल डाल दो, वो अलग ही आपको दिखता रहेगा, अलग ही आइडेंटिफाई हो जाएगा आपको, ठीक है ना। ऐसे अगर और एग्जाम्पल की हम बात करें तो और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे कि एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, एंड आयरन फिलिंग्स। क्या भाई कि सोडियम क्लोराइड और अगर लोहे के किले जो हैं उनको हमने मिक्स कर दिया तो हमें अलग से पता लग जाएगा, अलग से दिखेंगे हमें, मतलब जो अलग से आइडेंटिफाई हो सके, ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समझ में आया, जिसकी कॉम्पोजिशन एक जैसी हो पूरे सब्सटेंस में, वो तो कौन से, होमोजीनियस, और जिसकी कॉम्पोजिशन अलग अलग हो वो कौन से, हेट्रोजीनियस। क्लियर है। इसके बाद देखो हमारा जो बुक में क्वेश्चन आता है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मेंट बाय ये सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है ना। हमें ये बताना है कि सब्सटेंस क्या होता है, पदार्थ बोल दें हम, ठीक है ना, कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, समांगी और विषमांगी में जो अंतर है वो हमें बताने, तो हम बहुत आराम से बता सकते हैं कि पदार्थ क्या होता है और समांगी और विषमांगी में अंतर क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। देखो बेटा सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस है, जो पदार्थ हैं, उनका क्या हो, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो, उनका एक समांगी मिश्रण जो होता है उसे विलयन कहा जाता है। जैसे कि हम डेली यूज करते हैं डेली लाइफ में, नींबू पानी, लेमनेड, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से सॉल्यूशन है। ऐसे ही सोडा वाटर हो गया, ये भी क्या है, एक तरह से सॉल्यूशन है। लेकिन अभी हमारे दिमाग में एक और बात आती है कि क्या सॉल्यूशन हमेशा ही लिक्विड फॉर्म में होता है। भाई यही तो बात है ना, बार बार हम ऐसे सोचते हैं कि सॉल्यूशन, जिस वर्ड को सॉल्यूशन कह दिया वो क्या होगा, एक लिक्विड फॉर्म में होगा, उसमें फिर चाहे कोई सॉलिड सब्सटेंस मिला हो, चाहे लिक्विड मिला हो, चाहे गैस। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं और गैसेस सॉल्यूशन भी होते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशन की, हम कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन कौन है भाई, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं हमारे अलॉय, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन कौन होते हैं हमारे, अलॉय। जैसे कि अगर मैं इसको लिखूँ ठोस विलयन, तो ये हम कह सकते हैं ठोस विलयन हमारी मिश्र धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, ठोस विलयन होती है। दूसरी बात अगर हम बात करें भाई गैसियस की, लिक्विड तो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे देखते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, तो बेटा गैसियस सॉल्यूशन तो एयर हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है गैसियस सॉल्यूशन का, ठीक है। गैसीय अगर विलयन का कहा जाए, गैसीय विलयन के लिए कहा जाए तो कौन होगा, वायु, ठीक है बेटा, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने कहा होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसा क्यों कहा कि अगर हम बात लें लेमनेड की, नींबू पानी की अगर हम बात करें, नींबू के शरबत की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या होगा, होमोजेनिटी होती है, सारे सब्सटेंसेस एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं पूरे। अगर पूरा वो सॉल्यूशन देखोगे उसमें पूरे में क्या होंगे, एक समान होंगे। तो अभी एक वर्ड आता है हमारे पास अलॉय, तो एक्चुअल में अलॉय अगर हम बोलें या मिश्र धातु हम बोलें तो ये होता क्या है, ओके। अलॉय देखो, फिर अलॉय क्या होता है, alloy are mixture of two or more metals or a metal or a non metal। कहने का मतलब या तो क्या हो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मेटल्स हो, या फिर हम ऐसा कहते हैं कि भाई एक मेटल है एक नॉन मेटल है, ठीक है। इनका एक मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है, जिसको हम एक फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर पाते। कहने का मतलब वो उसे तोड़ कर पीट कर, ठीक है, थोड़े से हम उसको अलग नहीं कर पाते,
ऐसा जो भी हमारे पास मिक्सचर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अलोय। या फिर अगर हम हिंदी में कहें तो दो धातुओं के समांगी मिश्रण, या कह दो कि भाई एक धातु और एक धातु का समांगी मिश्रण जो है वो क्या बनाता है, एक मिश्र धातु, तथा इन्हें जो है वो भौतिक क्रियाओं द्वारा हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ब्रास, पीतल जो है हमारा, पीतल भी तो क्या है, एक अलॉय है पीतल, ठीक है, जो कि जिंक और कॉपर से मिलके बनता है। पीतल जो है वो किससे मिलके बनता है भाई, जिंक और कॉपर से। जिंक होता है 30%, ठीक है, और जो कॉपर है वो होता है बेटा 70%। क्लियर है इतनी सी बात। फिर आते हैं भाई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या आता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि जो विलियन है, हम ऐसा बोल दे टाइप्स, अगर हम चाहें तो इसको बोल सकते हैं, या हम नॉर्मली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पार्ट्स कह सकते हैं हम इसको। टाइप्स की जगह अगर हम इसको पार्ट्स बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 भाग होते हैं सॉल्यूशन के, ठीक है। जो विलियन, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ विलियन के भाग, ठीक है, कौन कौन से होते हैं भाई, विलियन के जो भाग है 2 होते हैं, ठीक है। एक तो कौन सा होता है, एक हमारे पास होता है बेटा सॉल्यूट, और एक हमारे पास होता है सॉल्वेंट। एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ये हमारा कहलाता है विलेय, ठीक है, और ये हमारा कहलाता है विलायक। विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अभी हम देखते हैं कि भाई सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ कि भाई सॉल्वेंट या विलायक की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट क्या होता है कि ऐसा समझो, जो चीज़ ज़्यादा, मतलब अगर हम जहाँ पर बात कर रहे हैं, हम बात करें मिक्सचर के लिए, सॉल्यूशन की जब हम बात करें तो सॉल्यूशन मतलब 2 चीज़ें होंगी उसमें, मिक्सचर ही तो है सॉल्यूशन एक तरह से, तो 2 चीज़ें होंगी उसमें। अब दोनों में से जो चीज़ ज़्यादा है ना वही चीज़ सॉल्वेंट है, ठीक है, और जो चीज़ कम है वही चीज़ सॉल्यूट है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं कि किसी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो दूसरे को अपने अंदर घोलने का काम करता है, दूसरे को अपने अंदर डिसॉल्व करने का काम करता है, वो तो कौन भाई, सॉल्वेंट। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है भाई, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को स्वयं में मिलाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विलायक या सॉल्वेंट। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है बेटा, क्वांटिटी जो है इनकी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, सॉल्यूट की, तो देखिए सॉल्यूट हमारा क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, देखो, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। जिसको घुलना होता है सॉल्वेंट में वो कौन, वो होता है सॉल्यूट। विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। इसकी जो मात्रा होती है, मात्रा कैसी होती है, प्राय मात्रा जो है इनकी कम होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम ले लें फॉर एग्जाम्पल, हम कह दें शुगर एंड वाटर, भाई चीनी और पानी अगर हम ले लें तो चीनी और पानी की जब हम बात करते हैं तो इसमें चलो देखो कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो देखो हमने क्या बताया कि जो घुल रहा है वो तो सॉल्यूट और जिसमें घुल रहा है वो सॉल्वेंट। तो ये तो कौन हो गया भाई, ये तो हो गया सॉल्यूट, या हम बोले ये तो हमारा हो गया विलेय, ठीक है, और ये इसको अपने अंदर घोलने का काम कर रहा है, तो ये कौन हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट मतलब विलायक, ठीक है ना। ऐसे अगर हम बात करें सोडा जल होता है, जो सोडा वाटर होता है हमारा, सोडा प्लस सोडा वाटर होता है एक्चुअल में, सोडा वाटर, इसमें होता क्या है, इसमें CO2 होती है प्लस वाटर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें CO2 ज़्यादा मात्रा में होती है और वाटर कम होता है। तो CO2 की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन है हमारा, सॉल्यूट, ठीक है, और ये कौन है भाई, सॉल्वेंट, ये तो हमारा विलायक, ठीक है, और ये कौन है, ये विलेय है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसके बाद हम कुछ कर लेते हैं जर्नल से प्रॉपर्टीज़ की, भाई सॉल्यूशन के गुण क्या क्या होते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन के गुण, सबसे पहले कि एक सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक समांगी मिश्रण होता है। ये चीज़ तो हमने पहले ही बताई, एक समांगी मिश्रण होता है, हम उसको सिंपल फिजिकल मेथड से अलग ही नहीं कर पाते। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि पार्टिकल्स
आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का बेटा मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, मतलब कि इतना ज़्यादा छोटा होता है उसका डायमीटर कि हम उसे नेक्ड आई से तो देख ही नहीं सकते, ठीक है। फिर कहते हैं पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, कि जो लाइट है, जो प्रकाश, उसका पाथ जो है, मार्ग जो हमें दिखाई नहीं देता। देखो कारण क्या है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। बहुत ज़्यादा स्मॉल होने के कारण जब लाइट उसमें से गुजरती है तो लाइट क्या करती है, वो उसको स्कैटर ही नहीं करती, उसको फैलाती, लाइट की किरणों को फैलाते ही नहीं है वो पार्टिकल। इस वजह से हमें उसका जो मार्ग है वो पता नहीं चलता, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो जो लाइट है उसको स्कैटर नहीं करते, दैट्स वाई हम लाइट का पाथ किसी सॉल्यूशन में नहीं बता सकते। लास्ट है सॉल्यूशन इज स्टेबल। स्टेबल का मतलब स्थायी है। तो कहने का मतलब कि नॉर्मल अगर हमने छान दिया, अगर हमने किसी छलनी से छान दिया, फिल्ट्रेशन कर दिया, ठीक है ना, तो उससे हम अलग नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन में। जो हमने अभी सब्सटेंस मिक्स करे सॉल्यूशन में, उनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या फिर जैसे कि मान लो कोई सॉल्यूशन, अगर हम होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात करें, उस स्टेट में हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब किए रख दिया, मतलब उसको छेड़ना ही नहीं है हमें, तो हिलाना भी नहीं है उसको, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाएंगे कुछ टाइम के बाद, नहीं। ऐसा किस में होता है, ऐसा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में होता है, ठीक है ना। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, स्टेबल है। इसके बाद जो हमारा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज सस्पेंशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।